हेलो दोस्तों, मैं साइबर एक्सपर्ट मोहिद्दुन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई, जैसे ही आपके साथ कोई भी साइबर फ्रॉड होता है तो बहुत से लोगों के पैसे वापस नहीं आते। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसीजर समझाऊंगा, और अगर आप इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो दोस्तों आपके भी पैसे वापस आ जाएंगे। और ये मेरी 100% गारंटी है भाई कि पैसे वापस आते हैं और आएंगे। पहले बात कर लेते हैं हम साइबर फ्रॉड होता क्या है। देखिए दोस्तों, आए दिन आप सुनते होंगे कि भाई फला व्यक्ति के पैसे कट गए। तो देखिए, एक फ्रॉड तो होता है दोस्तों आपका फाइनेंशियल फ्रॉड। दूसरा होता है भाई किसी की इमेज को खराब करना, जैसे किसी का इम्पर्सोनेट अकाउंट बना देना, किसी की फेक फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उस पर किसी के भी गलत फोटो या किसी और का फोटो यूज करके उस चीज का फायदा उठाना दोस्तों। ये सब भी साइबर फ्रॉड में ही आता है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम मेन अपनी वीडियो पे आते हैं, जिसके लिए आप सब बैठे हैं यहाँ पे सुनने के लिए कि भाई साइबर फ्रॉड में पैसे कैसे वापस आते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ, सबसे पहले आपको 1930 पे कॉल करनी है दोस्तों। यहीं से पूरा गेम स्टार्ट होता है। अगर आपका 1930 पे कॉल नहीं लग रहा तो आपको cybercrime.gov.in, ये अपना सरकारी पोर्टल है इंडियन गवर्नमेंट का, इस पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करनी है दोस्तों। जब भी मैं लोगों की कंप्लेंट देखता हूँ तो मैं देखता हूँ उनमें वो लोग पूरी डिटेल्स नहीं फिल करते भाई, क्योंकि मोस्टली लोग या तो इंटरनेट कैफे से अपनी डिटेल फिल करवाते हैं या कंप्लेंट दर्ज कराते हैं या किसी और अन्य व्यक्ति से। तो दोस्तों अगर आपके 10 भी ट्रांजेक्शन हुई हैं तो 10 के 10 भी आपको उसमें मेंशन करने हैं भाई। जितनी ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन या जितनी सही जानकारी दोगे ना, उतना अच्छे से आपका काम होगा। अब आप, जैसे ही आपके साथ साइबर फ्रॉड हो, आपकी 10 ट्रांजेक्शन हुई, बाई चांस आपने 3 उस पर डलवा दी, 7 नहीं डाली, तो दोस्तों 3 ट्रांजेक्शन तो ब्लॉक हो जाएंगी। वो पैसे तो आपके वापस आ जाएंगे, बाकी के 7 के नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो आपने ब्लॉक करवाई ही नहीं भाई। ठीक है, सबसे पहला स्टेप था ये भाई। इसको अपनी कंप्लेंट को बहुत ध्यानपूर्वक करना है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपकी साइबर कंप्लेंट दर्ज होगी, आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आता है। आप लोग जाते हो पुलिस स्टेशन में, जाते हो वहां भी बहुत से पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनको भाई अभी तक इसका ज्यादा नॉलेज है नहीं। तो अगर आपको इसके संबंध में जानकारी पुलिस से लेनी है तो आप हर जिले के संबंधित साइबर सेल में जाइए। ठीक है, हर जिले में एक साइबर सेल होता है। अच्छा, इसके अलावा आप आजकल तो मोस्टली जिलों में साइबर थाने भी खुल चुके हैं, तो आप साइबर थाना में भी विजिट कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप अपने घर बैठकर खुद इस साइट पर जा cybercrime.gov.in, इस पोर्टल पर जाकर अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर आप डालोगे दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी राशि होल्ड हो चुकी है या आपकी कंप्लेंट में क्या कुछ प्रोसीजर चल रहा है अभी। और दोस्तों जैसे ये कंप्लेंट आप दर्ज करा देते हो, उसके 8 आवर्स आपके पास पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाएगी। वो कॉल आती है आपके संबंधित पुलिस स्टेशन से। जो भी आपका एड्रेस उसमें आपने डाला है कंप्लेंट में, वो जिस भी थाने के अंडर में आता है आपका एरिया, उसी थाने में आपकी कंप्लेंट चली जाएगी और उस पर एक आईओ नियुक्त ऑफिसर नियुक्त हो जाएगा उस पर। फिर देखिए दोस्तों, जो आईओ है वो उसकी पूरी जांच करेगा, भाई आपका पैसा कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुआ है। देखिए दोस्तों, जो ये पैसा ट्रांसफर होता है इसमें डिफरेंट लेयर होती हैं। सबसे पहले लेयर को हम बोल देते हैं प्राइमरी लेयर। ये प्राइमरी लेयर क्या होती है भाई, देखिए इसके बारे में आज बात करते हैं हम। प्राइमरी लेयर ये होती है, इसके अंदर जो सबसे पहले आपका पैसा कहाँ ट्रांसफर हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। अगर आप जितना फास्ट कंप्लेंट करते हो और जितना जल्दी आप कंप्लेंट करोगे और आपका पैसा वही पहली लेयर में ही है अभी, तो उसके दोस्तों सबसे ज्यादा चांस रहते हैं भाई। उसके मान के चलो आप, वो तो आपका पैसा वापस आ ही जाएगा 110%। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सेकेंडरी, टर्सरी और लेयर के बारे में। दोस्तों जैसे ही आपने आपके अकाउंट से फ्रॉडस्टर ने पैसा चुराया, उसके बाद वो किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, उसके बाद किसी और अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं फर्दर। ऐसे ही ये ना ट्रांसफर करते रहते हैं दोस्तों, एक से बाद एक, एक बाद एक के बाद, कई बार तो 10-10 बैंक अकाउंट की चैन भी बन जाती है भाई इसमें। तो दोस्तों जो आईओ होगा वो इसमें हर एक की जांच करेगा। अगर लास्ट में कोई शॉपकीपर मिलता है, इस तरीके की अगर सिचुएशन होती है, तो भी उसमें उसका तो कोई कसूर होता नहीं। तो इस तरीके से जैसे आपका तो इसमें दोस्तों समय लग सकता है। पहले आईओ पूरी इन्वेस्टिगेशन करता है, देखता है कि आपका पैसा कहाँ तक गया। अगर आपका पैसा होल्ड है किसी भी अकाउंट में है, तो चाहे वो सेकेंडरी है, थर्ड, टर्सरी लेयर है, तो दोस्तों उससे भी आपका अकाउंट में पैसा वापस आ जाता है। अब पैसा वापस आने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, इसमें दोस्तों इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ अभी। जैसे ही आपके आईओ ने पूरी इन्वेस्टिगेशन खत्म करी, या तो उसमें अपराधी पकड़ा जाएगा, उससे पैसे की रिकवरी हो जाएगी।
अगर ऐसा होता है अपराधी नहीं पकड़ा जाता है और उस बैंक अकाउंट में पैसा होल्ड है, तो क्या होता है दोस्तों, जैसे हम यूपी बिहार या वेस्ट बंगाल में या भरतपुर वगैरह में जाते हैं रेड के लिए, तो मोस्टली अकाउंट फेक होते हैं भाई। कई बार तो ऐसे ऐसे लोगों के नाम पे अकाउंट होते हैं, वो लोग एक्सपायर हो चुके होते हैं। तो दोस्तों उस केस में अब पुलिस क्या करती है, सबसे पहले तो उसकी पूरी जांच करती है। उसके बाद अगर बैंक में अकाउंट उसके बाद अगर बैंक अकाउंट में पैसे हैं, तो दोस्तों बैंक को एक नोटिस देता है आईओ। और इसमें दोस्तों कुछ एक बैंक ऐसे हैं जो सिर्फ आईओ के नोटिस से ही आपका पैसा वापस कर देते हैं दोस्तों, चाहे वो किसी भी लेयर में हो। लेकिन दोस्तों कुछ बैंक ऐसे भी हैं जिनको कोर्ट से नोटिस देना पड़ता है, ठीक है। जो ऐसा भी है, पुलिस खुद कोर्ट से नोटिस करवा के और विक्टिम के पैसे उसको वापस दिलवा रही है। कुछ एक कई जगह ऐसा भी है, विक्टिम खुद कोर्ट के थ्रू बैंक को नोटिस देता है और उसके बाद उसका पैसा वापस आ जाता है। तो दोस्तों ये थी महत्वपूर्ण जानकारी हुई, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपने एक कंप्लेंट दर्ज करनी है एज सुन एज यू कैन, ठीक है दोस्तों। जैसे आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले आपको कंप्लेंट दर्ज करनी है। उसके बाद आपको संबंधित पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा, उसमें आपके अपने आईओ से मिलिए, उसको अपने वैलिड प्रूफ दिए दीजिए जो भी आपके पास हैं। उसके बाद आईओ उस पर जांच करेगा और दोस्तों उसके बाद बैंक को नोटिस देगा आईओ, या कोर्ट से नोटिस करवाएगा, और उसके बाद आपका पूरा पैसा आपके खाते में वापस आ जाएगा दोस्तों। ये था भाई कंप्लीट प्रोसीजर इस चीज़ का। और तो दोस्तों जैसा आप सभी ने इस पूरी वीडियो में सीखा, तो मैं चाहता हूँ तो दोस्तों मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, क्योंकि आज भी भारत में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको पैसा कटने के बाद पता ही नहीं आपका पैसा वापस आएगा भी या नहीं आएगा। वो दो चार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाते हैं और घर बैठ के जाते हैं जाकर। उन्हें उम्मीद ही नहीं होती, ये सोचते हैं कि भी पैसा चला गया तो चलाएगा। भाई बहुत से लोगों का पैसा वापस भी आया है। और आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो हरियाणा पुलिस देश में नंबर 1 पे है। हमने बहुत से लोगों को उनका पैसा वापस दिलाया है, और सबसे ज़्यादा अकाउंट फ्रीज भी हमने कराए हैं, और सबसे ज़्यादा अकाउंट में पैसे फ्रीज कराने में भी हरियाणा पुलिस नंबर 1 पर है। ये हरियाणा पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है भाई, और मुझे बहुत खुशी है कि मैं भी इसका हिस्सा हूँ, और ऊपर से साइबर क्राइम में कार्यरत हूँ। तो इस तरीके की वीडियो या इस तरीके की जानकारी आज तक यूट्यूब पर किसी ने प्रोवाइड नहीं कराई है, और ना ही किसी को पता है। सब फेक क्रिएटर हैं, उल्टी सीधी जानकारी देते हैं आप लोगों को, और आप लोग उनका अंधभक्त होकर उनको बस सुनते रहते हो, जैसा वो बोलते हैं वैसा करते रहते हो। भाई ऑथेंटिक जानकारी सुनो, ऑथेंटिक चीजें देखो, ठीक है दोस्तों। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल दोस्तों। जय हिंद।